जो लोग पहली बार मंत्री बने उनको तो कैबिनेट लोग मिल गया, जो मेरे से नीचे हुआ करते थे उनको भी वेटरन कैबिनेट रैंक मिल गया। तो 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ करके जीत करके और 5 बार लगातार जीत करके आज के दिन रिकॉर्ड तोड़ा है। 20 साल मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन करके तोड़ा है, कैबिनेट मंत्री खास नहीं बन पाएगा। हरियाणा के अंदर जो भी सरकार बनी है उसका रास्ता हीरवाल से गुजरता है। ये भूलना ना कि कई बार नेताओं से भी गलती हो जाती है कि हम सोचते कुछ है और होगा कुछ और है। मैं सोच रहा था कि शायद इलेक्शन लोकसभा का संपन्न होने के बाद शायद भारतीय जनता पार्टी के अंदर शायद परिवर्तन हो, लेकिन अमित शाह पंचकुला में आकर के ये फैसला कर गए नायब सिंह सैनी को दोबारा से चीफ मिनिस्टर के तौर के ऊपर आगे रख करके इलेक्शन लड़ाया जाए। कि 45 साल की राजनीति के अंदर पार्टी ने भलाई मुझे टिकट दिया हो, लेकिन भीतर घात का शिकार मैं हमेशा रहा हूं और मेरे को घेरे में घेरने वालों को अगर किसी ने सबक सिखाया है तो आप जैसे लोगों ने साथियों ने मेरे को कुछ सिखाया। खुशी है कि हम तो जीत गए, जितना जिताना चाह रहे थे वो नहीं जीत पाए। कोशिश करेंगे कि नुकसान ना उठाना पड़े, लेकिन अमित शाह ने जो फैसला किया है उससे तो अब हिस्ट्री होगी ना। मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार पहले सुनी ना सुनी हो, लेकिन जब स्टेट का इलेक्शन सर के ऊपर आ रहा है तो वोटों के बच्चे चल के हमारी सुनेंगे, ये बता रहा हूं तुम्हारे। और आने वाले इलेक्शन के लिए अगर आप संगठित रहोगे तो हरियाणा के अंदर ही हमारी बनाई हुई सरकार ही बनेगी। अगर फिर जाओगे तो आपकी ठुड्डे मार के तितर बितर करके आने वाले समय के अंदर कोई पूछने वाला होगा, न मेरी पूछ होगी न आपकी पूछ होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। जैसे ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पंचकुला में सीएम नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान किया, हरियाणा के कई नेताओं का सपना धराशायी हो गया। उनमें से एक नेता का नाम राव इंद्रजीत सिंह भी है। केंद्र में राज्य मंत्री बनने का दर्द भूले भी नहीं थे कि अमित शाह ने पंचकुला में एक और घाव दे दिया। राव अटेली विधानसभा के गांव सहलंग में लोकसभा चुनाव में धर्मवीर की जीत के बाद आभार व्यक्त करने पहुंचे तो एक बार तो अमित शाह के फैसले को भी चुनौती देते हुए दिखाई दिए और कहा कि नेताओं से भी गलती हो जाती है। मैं सोच रहा था लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में कुछ बदलाव होगा, लेकिन अमित शाह ने मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब सवाल है कि गलती अमित शाह से हुई या फिर राव इंद्रजीत सिंह से। राव ने ऐलान कर दिया कि 4 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में एकजुट होना होगा। ऐसे लोगों को टिकट नहीं लेने देंगे जो कि दुम हिलाते हों। राव के इस ऐलान के बाद भाजपा के अंदर ही उनके विरोधियों की धड़कनें जरूर बढ़ गई होंगी। राजनीति के अंतिम पड़ाव में राव दक्षिण हरियाणा की या फिर समर्थकों की या बेटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका खुलासा तो अगले 3 महीने के अंदर हो जाएगा। लेकिन राव यह कहते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हुआ सो हुआ, संगठित हुए तो विधानसभा चुनाव में भाजपा घुटनों के बल चलेगी। राव के यह सुर बगावती हैं या फिर हमेशा की तरह दबाव की राजनीति, इसको भी समझना होगा। क्योंकि राव कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पार्टी कोई भी हो, पार्टी के अंदर विरोधियों ने उनको घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं कि जिस तरह से रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने राव को अपना मित्र बताया था, राव के समर्थक फूले नहीं समा रहे थे। यदि ऐसा ही 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ में आयोजित अमित शाह की रैली में हुआ तो फिर क्या? क्योंकि मोदी ने राव को मित्र तो बताया था, लेकिन चुनाव के बाद राज्य मंत्रालय का झुंझुना थमा दिया। कहीं महेंद्रगढ़ रैली में भी अमित शाह राव की पीठ थपथपाकर विधानसभा चुनाव में जमीन तैयार करने का झुंझुना न थमा दे, इसको भी समझना होगा। क्योंकि भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह हारी हुई बाजी को जीतना जानते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं दक्षिण हरियाणा की राजनीति पूरी तरह से चरम पर है। लोकसभा के पिछले 20 साल के दौरान मैं शायद अकेला ही कैसा लोकसभा का सदस्य हूं जो 2004 के अंदर भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट था और 2024 के अंदर भी आज के दिन में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूं। जो लोग पहली बार मंत्री बने उनको तो कैबिनेट लोग मिल गया, जो मेरे से नीचे हुआ करते थे उनको भी वेटरन कैबिनेट रैंक मिल गया। मेरे को अभी तक अगर रिकॉर्ड कहते कायम किया इंद्रजीत सिंह ने तो 6 बार तो लोकसभा का तो सभी को पता है। तो 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ करके जीत करके और 5 बार लगातार जीत करके जो मैंने रिकॉर्ड कायम किया है वो सभी को पता है।
लेकिन शायद सभी को ये नहीं पता कि 20 साल से भी रिकॉर्ड तौर के तौर पे, एमओएस के तौर पे शायद हिंदुस्तान में एक ही मैं लोकसभा का सदस्य। सोचने की बात है, आपका जिताया हुआ बंदा विपरीत सर्कमस्टांसिस के अंदर, विपरीत परिस्थितियों के अंदर जिताया हुआ बंदा आज के दिन रिकॉर्ड तोड़ा है। 20 साल मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन करके तोड़ा है, कैबिनेट मंत्री खास नहीं बन पाया। कोई बात, लोकसभा के चुनाव के आज के दिन तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग संगठित रहे हो। हरियाणा के अंदर जो भी सरकार बनी है उसका रास्ता हीरवाल से गुजरता है। ये भूलना ना कि कई बार नेताओं से भी गलती हो जाती है कि हम सोचते कुछ है और होगा कुछ और है। मैं सोच रहा था कि शायद इलेक्शन लोकसभा का संपन्न होने के बाद शायद भारतीय जनता पार्टी के अंदर शायद परिवर्तन हो, लेकिन अमित शाह पंचकुला में आकर के ये फैसला कर गए कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर आज के दिन नायब सिंह सैनी को दोबारा से चीफ मिनिस्टर के तौर के ऊपर आगे रख करके इलेक्शन लड़ाया जाए। दो तरह के नेता होते हैं। चौधरी धर्मवीर सिंह कहते थे, आज भी कहा है, एक तो नेता वो होता है जो पार्टी की हवा के मुताबिक, जब हवा चल रही होती है तो पार्टी की, तो जीत जाता है, और एक नेता ऐसा होता है जो पार्टी की हवा ना भी हो लेकिन फिर भी जीत जाता है क्योंकि पब्लिक की हवा उसके साथ में है। आज मुझे इस बात का फख्र है कि 45 साल की राजनीति के अंदर पार्टी ने भलाई मुझे टिकट दिया हो, लेकिन भीतर घात का शिकार मैं हमेशा रहा हूं, और मेरे को घेरे में घेरने वालों को अगर किसी ने सबक सिखाया है तो आप जैसे लोगों ने, साथियों ने मेरे को कुछ सिखाया। और इसके अंदर नर भी आ गए, वीर भी आ गए, बुढ़े भी आ गए, जवान भी आ गए। 36 बिरादरी के लोगों ने आज के दिन जो मेरा सहयोग किया है, मेरा फख्र है कि मैं आपके इस क्षेत्र का हालांकि प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा लोकसभा के अंदर, लेकिन कम से कम आप लोगों का हमसफर, आपका साथी और आपकी आवाज बन करके मैंने ये 45 साल बिताए। और आज ये भी मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार पहले सुनी ना सुनी हो, लेकिन जब स्टेट का इलेक्शन सर के ऊपर आ रहा है तो गोटों के बच्चे चल के हमारी सुनेंगे, ये बता रहा हूं तुम्हारे। और मैंने चौधरी बनवारी लाल से कहा कि डिमांड है लोगों की, और दिल्ली वालों को सहूलियत होगी कि अगर ये जो कलिंगा से लेकर के दादी तक का रास्ता जाता है आगोद होकर के, इसको आप स्टेट हाईवे डिक्लेयर कर दो, स्टेट हाईवे। और अगर ये स्टेट हाईवे डिक्लेयर हो जाता है तो ये आपका कर मंजूर हो जाएगा और आसानी हो जाएगी। विजय, 36 बिरादरी के लोग जिसने भी ये पसीना पाया है 1 साल के अंदर, ये 1 साल के अंदर हम इसको पूरा करके दिखाएंगे आपके साथ। एक चीज और कहना चाहता हूं कि मंत्री जब किसी सरकार में बन जाता है तो जवाब देने लायक होता है, कि जवाब देता है कि कोई एमपी उससे पूछे, ओम प्रकाश जी चले गए, लेकिन ये सवाल नहीं उठा सकते थे जब ये मंत्री थे। सीताराम उठा सकते थे क्योंकि एमएलए थे। नए इलाके की मांग सीधे तौर के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर नहीं उठा सकता था, क्योंकि मेरे सामने मैं मंत्री पद का अड़चन लग जाता था। तो वे किसको कहता था? हरियाणा के अंदर 10 एमएलए थे, 10 एमपी थे। हरियाणा के अंदर 10 एमपी थे जो हरियाणा की आवाज उठाने के लिए सक्षम थे, लेकिन मेरा विश्वास किसके पे था? हमारे इलाके से चुने हुए नेता, ना इसके धर्मवीर सिंह के ऊपर था।
साथियों, आज आपके बीच के अंदर आया हूं। 5 साल तक आपकी सेवा करूंगा, आपके इलाके के लिए सेवा करने के लिए धर्मवीर सेवा करेगा। और आने वाले इलेक्शन के लिए अगर आप संगठित रहोगे तो हरियाणा के अंदर ही हमारी बनाई हुई सरकार ही बनेगी। अगर खिंड जाओगे तो आपके ठुड्डे मार के तितर बितर करके आने वाले समय के अंदर कोई पूछने वाला होगा, ना मेरी पूछ होगी ना आपकी पूछ होगी। खुशी है कि हम तो जीत गए, जितना जिताना चाह रहे थे वो नहीं जीत पाए, 10 में से 5 रह गए। ये थोड़ी सी दुख की बात भी है, लेकिन हमारे यहाँ से तो पार गई है हमारी पार्टी। सर, पार्टी तो पार गई, लेकिन जिस प्रकार का मंत्री पद आपको मिला उससे लोगों में नाराजगी है, तो उसको लेकर किस तरह से देखते हैं? भाई, मुख्यमंत्री का भी अमित शाह के द्वारा ऐलान किया गया है कि जो नायब सैनी है वही चेहरा रहेगा, तो इसको लेकर भी नाराजगी है। और मत से बार बार ऐलान भी हो रहा था कि अगर ऐसा ही रहा तो विधानसभा चुनाव के अंदर नुकसान उठाना पड़ सकता है पार्टी को। वो तो देखो, कोशिश करेंगे कि नुकसान ना उठाना पड़े, लेकिन अमित शाह ने जो फैसला किया है उससे तो अब हिस्ट्री होगी ना। वो तो उन्होंने फैसला कर दिया था वहाँ पे पंचकुला के अंदर, तो पार्टी के अंदर हमारी अनुशासित पार्टी है, सारे मानेंगे इस बात को। सर, ओबीसी वर्ग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, आरक्षण को बढ़ाया गया है, अमित शाह ओबीसी वर्ग का सम्मेलन करने के लिए आ रहे हैं, तो क्या अहिरवाल के अंदर अब बीजेपी अपना जो प्रभाव दिखाने की बात करे, लेकिन प्रतिनिधित्व जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल पा रहा है? देखो जी, अमित शाह की बात सुनेंगे और क्या कहते हैं सुनने के बाद आपको सर, उसको लेकर क्या आपने धरना खत्म करवाया था, किस तरह से देखते हैं? सुनो, भागोर वाले एग्जिट और एक्सेस दोनों चीज़ों के ऊपर 1 साल से लोग धरना पे बैठे हुए हैं, गर्मी के अंदर, बारिश के अंदर, ठंड के अंदर। तो वो चर्चा हुई है हमारी मंत्रालय से, नितिन गडकरी भी थे, सारे अफसरान भी थे, सकारात्मक रवैया था, ये होगा। सर, एक और बात है, अभय सिंह चौटाला लगातार कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा के साथ सेटिंग हुई थी लोकसभा चुनाव के अंदर, और राजपथ पर जो भारी प्रत्याशी थे उसको उतारा गया, और राव साहब ने कोसली के अंदर भूपेंद्र हुड्डा की मदद की है। मैंने तो पार्टी के उम्मीदवारों की मदद करी है, कोई कुछ भी कहे। चुनाव लड़ेगी, चुनाव कैसे पूछ लो ना। आप हमारे कैंडिडेट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकती हूँ, अगर होंगी ये वक्त बताएगा।